नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, हमारी एक सीरीज प्रारंभ हुई जिसमें कि हम हिंदी व्याकरण के अलंकार टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले वाली एक वीडियो में हम अलंकार शास्त्र के स्वरूप को जान चुके हैं, काव्य के स्वरूप को, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य के तत्वों से परिचित हो चुके हैं। आज हम अलंकार के अर्थों को जानेंगे, अलंकार के भेदों को जानेंगे, शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, इन पर हम एक एक करके बात करेंगे कि अलंकार की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, इन पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ध्यान पूर्वक देखेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या है। किसी भी चीज को अगर आप एकाग्रचित होकर शांत चित्त से देखते हैं तो वह चीजें हमें जरूर समझ में आती हैं। तो दोस्तों, आज आप ध्यान लगाएंगे इस पर, जो हम आज अलंकार टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा जो अलंकार शब्द है, अलंकार का अर्थ क्या है, इस पर हम बात करते हैं। अलंकार का अर्थ क्या है, नीचे हमारा दिया गया है कि अलंकार शब्द का वाच्यार्थ। अब वाच्यार्थ का क्या अर्थ होता है, इसको जान लेते हैं। वाच्यार्थ अर्थात मुख्य अर्थ या मूल जड़ जो हमारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। तो अलंकार शब्द का वाच्यार्थ अर्थात जो अलंकार शब्द का मुख्य अर्थ है, उसे हम क्या कहेंगे, आभूषण। और आभूषण का अर्थ क्या होता है, भूषित करने वाला या फिर शोभा बढ़ाने वाला। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अलंकार शब्द का मुख्य अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। अब आभूषण का शब्द क्या होता है, जो आभूषण होता है उसका अर्थ क्या होता है, भूषित करने वाला, यानी कि शोभा बढ़ाने वाला जो होता है उसे ही हम आभूषण कहते हैं। अगर हम इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में समझे तो आभूषण को हम गहना भी कहते हैं। जैसे कि हम अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अनेक प्रकार के गहने धारण कर सकते हैं, उसी प्रकार हम समझे तो जो कविता हमारी है, जो काव्य है, उसमें हम शोभा बढ़ाने के लिए किसको हम समाहित करते हैं, तो अलंकार को समाहित करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। आभूषण का अर्थ क्या हुआ, भूषित करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। अब जैसे कि आभूषण या गहने, यानी कि जो हमारा आभूषण का अर्थ क्या होता है, आम बोलचाल भाषा में गहना। तो आभूषण या गहना पहनने, जिस प्रकार से आभूषण या गहने पहनने से तन अर्थात जो शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, यानी कि जो शरीर की सुंदरता होती है वह बढ़ जाती है। अतः अलंकार यानी कि आभूषण शोभा कारक उपादान है। उपादान का क्या अर्थ है, सामग्री। उपादान से हम क्या अर्थ ग्रहण करेंगे, सामग्री। कि जो अलंकार या आभूषण है वह शोभा बढ़ाने वाली हमारी एक सामग्री है। जैसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है। आभूषण का अर्थ क्या हुआ, गहना हुआ। जिस तरह से गहना या आभूषण धारण करने से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में, काव्य अर्थात कविता में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। यानी कि कविता में जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें यानी कविता में क्या हो जाती है, शोभा बढ़ जाती है। कविता की जो होती है वह हमारी शोभा बढ़ जाती है, किसके प्रयोग करने से दोस्तों, तो अलंकारों के प्रयोग से। तो यह अलंकार का अर्थ हुआ, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अलंकार का अर्थ क्या है। अब अलंकार की परिभाषा को देख लेते हैं। अलंकार की जो परिभाषा है वह विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है, उसको नीचे हम देखते हैं कि अलंकार की विद्वानों ने अनेकसा यानी कि अनेक परिभाषाएं दी हैं। यथा अर्थात जैसे अलंकरोति इति अलंकारा। अब अलंकरोति इति अलंकारा का क्या अर्थ हुआ, कि आभूषित करने वाले, यानी कि जो हमारा शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो धर्म होते हैं, या फिर जो सामग्री होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। इसके अर्थ को यहाँ पर लिखा गया है कि अर्थात आभूषित करने वाले, यानी कि जो शोभा में वृद्धि करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसे उपादान ही अलंकार कहते हैं। यानी वही जो सामग्री, उपादान का अर्थ क्या होता है, सामग्री। तो उसी सामग्री को हम क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। जिस सामग्री के द्वारा जो हमारा
शोभा बढ़ रहा है कविता में, उसे ही क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। अर्थात आभूषित करने वाले यानी शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। अब यहाँ पर नीचे भामा का कथन है। भामा क्या कहते हैं अलंकार के बारे में, वक्र अभिधेय शब्द उक्ति इष्टा वाचाम अलंकृति। वक्र अभिधेय शब्द उक्ति इष्टा वाचाम अलंकृति भामा का कथन, यानी शब्द और अर्थ की विचित्रता क्या कहलाती है, अलंकार कहलाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं भामा ने काव्य की परिभाषा देते हुए भी क्या कहे थे कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के सहभाव को ही हम काव्य कहते हैं। उसी तरह से शब्द भी रहे अर्थ भी रहे, उसमें जो हमें विचित्रता दिखाई दे, जो हमें विशेषता दिखाई दे, वही क्या है, अलंकार है। ये भामा कहते हैं। अब दूसरा हमारे आते हैं सबसे प्रचलित जो है दंडी। इनका जो अलंकार के संदर्भ में परिभाषा है प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान रचते। अब काव्य अर्थात कविता, शोभा अर्थात सुंदरता, करान मतलब करता है। कविता में जो शोभा करता है क्या, धर्मान अलंकारान मतलब जो भी धर्म, जो भी तत्व, जो भी उपादान कविता में शोभा में वृद्धि करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकारान यानी अलंकार कहते हैं। ये कौन कहते हैं, तो दंडी कहते हैं। अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म, जिसे हम तत्व कह सकते हैं, उसे ही क्या, वही क्या है, अलंकार है, जिसके द्वारा काव्य में शोभा आती है। अब रुद्रट का क्या है कि अभिधान प्रकारा विशेषा यो च अलंकारा, यानी कि जो कथन है यानी अभिव्यक्ति है, जो हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं जिस कथनों के द्वारा, उसके विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। रुद्रट का क्या कथन है कि जो कथन है यानी अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। उसमें जो भाव हम व्यक्त कर रहे हैं उसमें एक विशेष प्रकार के जो भी भाव आते हैं, जो भी उसमें आनंद हमें मिलता है, उसे क्या कहते हैं, हम अलंकार कहते हैं। ये क्या कहते हैं, रुद्रट। अब अलंकार के लक्षण क्या हैं, कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि इसमें अलंकार है। अलंकार को कहते किसे, अलंकार के क्या क्या लक्षण है। जिस तरह से कोई भी बीमारी होती है उसका लक्षण हमें दिखाई देता है, उसी तरह से अलंकार के क्या लक्षण होंगे काव्य में। तो काव्य में यानी कविता में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार क्या है, कविता में जो शोभा में वृद्धि करता हो, सुंदरता बढ़ाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब दूसरा है कि काव्य को अधिक आकर्षक, यानी जो भी कविता है काव्य है उसको आकर्षक बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी हम साधन प्रयोग करते हैं, उन्हीं साधनों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। अब तीसरा हमारा क्या है लक्षण, कि कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट यानी अधिक प्रभावशाली, अधिक विशेष विचित्र बनाने के लिए जो भी साधनों को हम प्रयोग करते हैं, जो भी साधन या सामग्री हम प्रयोग में लाते हैं, वही क्या है, अलंकार है। अभिव्यक्ति में असाधारणता, अभिव्यक्ति में क्या है, असाधारणता लाने वाले जो भी प्रकार उपादान है उसे क्या कहेंगे, अलंकार कहेंगे। तो ये हम अलंकार के लक्षणों को देख लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है, अर्थात जो हमारी कविता है, काव्य है, जिसमें कि अलंकारों का क्या स्थान है उसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय है। अब अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय, उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है। जो अलंकार है वह काव्य के लिए अत्यंत उपादेय है। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ होता है। यानी अलंकारों का प्रयोग करके हम जो सामान्य कथन भी होता है उसमें हम भावों को व्यक्त कर सकते हैं, उसे और भी अच्छा विशेष बना सकते हैं अलंकारों के माध्यम से। अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्र आभूषण है। अब अलंकार क्या है, काव्य रूपी, यानी काव्य को क्या दे बताया गया, यहाँ पर शरीर बता दिया गया, यानी काव्य रूपी जो शरीर है, अलंकार उसका वस्त्र है और आभूषण है। जिस तरह से एक व्यक्ति अपने शरीर पर वस्त्र और आभूषण को पहनकर
सुंदर दिखता है, अपनी सुंदरता में वृद्धि करता है। उसी तरह से एक काव्य है, काव्य जो है वह शरीर है, वह अपने काव्य रूपी जो शरीर है वह वो अलंकार रूपी वस्त्रों को और आभूषणों को धारण करके अत्यधिक शोभायमान हो रहा है यहाँ पर। अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा वस्त्र आभूषण धारण करने से ही होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग के बाद ही कोई कथन काव्यत्व के महत्व को पाने में समर्थ हो पाता। अब काव्यत्व क्या है कि जो कथन में भाव दिया गया है वो उन भावों को महत्व, उन भाव वो उस कथन में क्या भाव दिए गए हैं उन भावों को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं, अलंकारों के माध्यम से ही उन भावों को हम समझ पाते हैं। तो ये काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है इसको देख लिए हम सब। अब आगे चलते हैं कि जो यहाँ पर दिया गया अलंकारों के प्रयोग से, यानी अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। यानी कि अलंकार जब हम कविता है, कविता में हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए जो कविता होती है वह आकर्षित हो जाती है। चारुता अर्थात जो हमें सुंदरता, वह आकर्षण हो जाती है और सुंदर 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 हो जाती है। जो काव्य हमारा है वह आकर्षण हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। किसके प्रयोग से दोस्तों, तो अलंकार के प्रयोग से। अलंकारों के प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। जब हम कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वह अत्यधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। कौन, काव्य। तो अब हम चलते हैं अलंकारों के भेद पर। अलंकारों के भेद या प्रकार, अलंकारों के भेद और प्रकार क्या है। काव्य के पठन पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है, कविता को पढ़ने में, पढ़ाने में या सुनने में जो कुछ भी हमें आनंद प्राप्त होता है उसमें भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा शब्द में स्वरूप का ही दूसरा नाम है। शब्द के दो रूप होते हैं। अब जैसे कि अगर किसी भी कविता को पढ़कर आपको आनंद आ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा महत्व किसका है, भाषा का है। जैसे कि अगर कोई कविता है वह रोचक है, बहुत ही रोचक है, अगर परंतु वह दूसरी भाषा में, जिस जो भाषा आपको समझ में ना, जैसे कि हम सब हिंदी भाषा जानते हैं, हिंदी भाषा में कविताओं को पढ़ते हैं, आप उसके अर्थों को समझते हैं तो हम प्रफुल्लित होते हैं, आनंद होते हैं और यह भी पता लगाते हैं कि वह किस प्रकार की कविता है। परंतु अगर वही कविता किसी अन्य भाषा में दे दिया जाए, उर्दू में दे दिया जाए, बांग्ला में दे दिया जाए, अरबी में दे दिया जाए, तो वह कितनी भी रोचक कविता क्यों ना हो, परंतु उसकी भाषा अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो हमें कोई किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें यही बताया गया है दोस्तों कि कविता में जो मुख्य रूप से आनंद प्राप्त करने का सबसे बड़ा जिसका महत्व होता है वो है भाषा। तो भाषा क्या होता है, भाषा शब्दमय रूप स्वरूप होता है। भाषा में शब्द होता है, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से फिर भाषा का निर्माण होता है। शब्द के दो रूप यहाँ पर बताए गए हैं। कितने रूप बताए गए हैं, दो रूप बताए गए। अब वो कौन कौन से दो रूप हैं आगे हम देख लेते हैं। एक उसका अक्षरात्मक रूप है, दूसरा अर्थमय रूप है। अक्षरात्मक रूप जिसे कि हम शब्द रूप भी कहते हैं। जैसे कि हम लिख लिए यहाँ पर आम। अब आम क्या है, आम एक शब्द है, यह केवल शब्द है, परंतु जब भी इसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं, एक प्रकार का फल है, तो वह क्या हो गया, वह अर्थमय रूप हो गया। यानी कि यह शब्द लिख दिए हम, इसका जो अर्थ है वह अर्थ है। तो इसी दृष्टि से, एक शब्द की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से ही अलंकारों को दो मुख्य भेदों में बांटा गया है, जिसे कि हम शब्दालंकार कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। एक तीसरा रूप भी विद्वानों ने स्वीकार किया है, तीसरा भेद भी, जिसे कि हम उभय अलंकार कहते हैं, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का ही मिश्रण रहता है। परंतु मुख्य रूप से कितने भेद हैं अलंकार के दोस्तों, तो दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर, यानी जो शब्द के रूप के आधार पर यदि अलंकार का पहला प्रकार जो होगा वह हमारा क्या होगा, शब्दालंकार होगा। शब्दालंकार जो होगा वह हमारा पहला प्रकार होगा, जिसमें शब्दों की प्रधानता होगी। अब दूसरा हमारा होगा अर्थ शब्द में निहित अर्थ। अब जैसे कि हम सब आम लिखे थे, वह तो केवल एक शब्द हो गया कि आम में दो तीन वर्ण हैं, दो वर्ण है, एक आ है एक माँ है, उनको हम मिलाकर एक शब्द लिख दिया आम। परंतु उससे जो हमारा अर्थ ग्रहण हुआ है
उस अर्थ को आधार बनाकर उसके दूसरे भेद पर हम चर्चा, उसका जो दूसरा भेद होता है वह है अर्थालंकार। यानी कि पहला शब्दालंकार जिसमें शब्दों की प्रधानता होगी, अर्थालंकार जिसमें अर्थों की प्रधानता होगी। जैसे कि शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु प्रमुखतः शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो ही भेद होते हैं। वो एक उभय अलंकार है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें यानी कि अर्थालंकार शब्दालंकार दोनों का मिश्रण रहता है, यानी शब्द भी रहता है अर्थ भी रहता है, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दो ही अलंकार है, शब्दालंकार अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है उसको हम देखते हैं। जब शब्दों में, अब शब्दालंकार है तो जाहिर सी बात है कि शब्दों के प्रयोग में ही बात होगी। तो जब शब्दों के प्रयोग में कभी ऐसे कौशल का प्रयोग करें जिससे चारुता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाए। जिसमें सुंदरता आए और चमत्कृत आए, जब हम शब्दों के माध्यम से हमें सुंदरता दिखाई दे, जब भी कोई कवि या कथन कहता है तो वहां पर कौन सा होगा, शब्दालंकार होगा। अब कैसे होगा इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। यहाँ पर भा 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 और भा, यहाँ पर भा वर्ण यानी भा अक्षर का प्रयोग कई बार होने से चमत्कार की सृष्टि हुई है। और यह चमत्कार क्या है, क्योंकि हमें यह शब्दों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा शब्दालंकार होगा। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। दूसरा हमारा उदाहरण है कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर जो कनक शब्द है वह दो बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने से यमक, यानी यमक जो है वो शब्दालंकार के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर शब्दालंकार है क्योंकि यहाँ पर शब्दों की प्रधानता हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर शब्दालंकार। उसी तरह से अर्थालंकार हमारा है। अर्थालंकार को हम देखते हैं कि अर्थालंकार क्या है कि जब चमत्कार या चारुता, यानी जो चमत्कार या सुंदरता, सब चारुता का अर्थ होता है सुंदरता, शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर उसका उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है, तब वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी जो हमारा अर्थालंकार है उसमें सुंदरता और चमत्कार तब भी बना रहेगा यदि हम उसी के पर्याय, जैसे हम बोल रहे हैं कि मुख जो है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। अब चंद्रमा के जगह हम शशि लगा रहे कि जो मुख है वह शशि के समान सुंदर है, तब भी तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा है और जो मुख है वह एक दूसरे के, उसमें किसी भी प्रकार का जो तुलना हो रहा है उसमें अंतर नहीं आ रहा है। यही यहाँ पर कहा गया है कि जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होती है और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। अगर यही आप शब्दालंकार में करते हैं तो वहां पर पूरी तरह से अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम उसके पर्यायवाची शब्द रख दे रहे हैं फिर भी अर्थ नहीं बदल रहा है, शब्द तो दूसरा आ रहा है परंतु अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ रहा है। परंतु यहीं पर अगर हम शब्दालंकार पढ़ते हैं तो शब्दालंकार में अगर हम उसी के पर्यायवाची शब्दों को भले ही रख दे परंतु वहां पर भिन्नता आ जाएगी अर्थों में, क्योंकि वहां पर अर्थ की प्रधानता नहीं शब्दों की प्रधानता होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अर्थ और शब्दा अलंकार दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसमें क्या जो थोड़ा अंतर है उसको भी आप समझ पा रहे होंगे, तब जाकर वहां पर अर्थालंकार होता है। इसके उदाहरण को भी देख लेते हैं, जैसे कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः उपमा अलंकार है यहाँ पर। यहाँ मयंक के स्थान पर, यानी मयंक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। अगर हम मयंक के स्थान पर जो शशि शब्द है उसको हम रख देते हैं, या फिर हम अन्य जो पर्यायवाची होते हैं चंद्रमा के, जैसे हिमांशु हुआ
उसको हम रख देते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा, क्या चंद्र रख देने पर अलंकार नष्ट, मतलब क्या हमारा तब मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं होगी? अगर हम उसके पर्यायवाची शब्दों को रख देंगे तब भी मुख की तुलना चंद्रमा से होगी, चाहे हम मयंक कहें, चाहे शशि कहें, चाहे हिमांशु कहें, कुछ भी कहें, परंतु मुख की तुलना चंद्रमा से ही हो रही है। अगर हम मुख की जगह क्या रख दिए, वदन रख दिए, वदन का भी अर्थ होता है मुख, तब भी मुख की तुलना चंद्रमा से होगी। मतलब पर्यायवाची शब्दों को रख देने से अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, वही हमारा क्या होगा, अर्थालंकार होगा। जैसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया, हरिमुख कमल बिलोकीय सुंदर। अब हरि है, हरि का जो मुख है वह कमल के समान बताया गया है। जहाँ पर रूपक अलंकार, रूपक अलंकार भी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, यहाँ मुख को कमल बताया गया है। जैसा अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उनकी जगह उसी अर्थ के अन्य शब्द रख देने से अलंकार का चमत्कार नष्ट नहीं होता किंतु बना रहता है। जैसे अगर हम जो यहाँ पर ये दिया गया हरिमुख कमल बिलोकीय सुंदर, अगर हम इसी को परिवर्तित करके इसके अन्य मतलब पर्यायवाची शब्दों को रख कर उसके उदाहरणों को देखते हैं तो क्या अर्थ में परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया गया उसी अर्थ को, उसी उदाहरण को बदलकर कि प्रभु वादन अम्बुज मंजुल निरखी हैं। अब प्रभु क्या था, वहां पर हरि था, वदना मतलब वहां पर क्या था, मुख था, अम्बुज मतलब कमल, वहां पर यहाँ पर अम्बुज दिया गया, यहाँ वहां पर कमल दिया गया है। इसी तरह से दोस्तों तब भी हमारा क्या हुआ, मुख और कमल का रूपक बना हुआ है, यही हमारा क्या हुआ, अर्थालंकार हुआ। अर्थात किसी भी पर्यायवाची शब्द रख देने से अर्थालंकार में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि शब्दालंकार में अगर हम उसके पर्यायवाची शब्दों को रख देते हैं, क्योंकि उसमें शब्दों की प्रधानता होती है, तो वह अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। अब शब्दा और अर्थालंकार में एक दो लाइन में आप अगर अंतर को देख लेते हैं तो शब्दा और अर्था में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्यायवाची शब्द रख देने से अलंकार नहीं नष्ट हो, अलंकार मतलब जो उसकी सुंदरता होगी, जो उसका अर्थ होगा वह नहीं नष्ट होगा। और जो यहीं पर जब हमारा शब्द अलंकार होगा, शब्द अलंकार में वाक्य के शब्दों को यदि हम बदल कर पर्यायवाची शब्द रख देने से अर्थ ना बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा शब्द अलंकार है, अगर वहां पर हम पर्यायवाची शब्द रख दे रहे हैं, अगर उसका अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है तब भी अलंकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर शब्दों की प्रधानता है, इसीलिए। तो दोस्तों आज हम अलंकार के बारे में पढ़े, अलंकार का अर्थ पढ़े, अलंकार के भेदों को पढ़े, अलंकार की क्या परिभाषा विद्वानों ने दी है उनको पढ़े, अलंकार का काव्य में क्या स्थान है इसको भी हम देख लिए, और अलंकार के लक्षण क्या है, किस तरह से हम पहचाने कि यह अलंकार है। तो इन इन टॉपिक पर, इन बिंदुओं पर हम बहुत अच्छे से विचार कर लिए हैं। अब जो अगली वीडियो हमारी होगी वह अलंकार के जो भेद है, शब्दालंकार अर्थालंकार, जो पहला भेद है वह शब्दालंकार, शब्दालंकार हम पढ़ेंगे, शब्दालंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे और उनके उदाहरणों को भी देखेंगे। बहुत अच्छी तरह से दोस्तों हम अलंकार टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। तो आप लोग नोट्स साथ में बनाते रहिए, जिससे कि आपका एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा दोस्तों। और अंत में वीडियो के लास्ट में आप लोग एक कमेंट जरूर करेंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।